उठाना पड़ेगा। अब इंटरेस्टिंग है कि जो एक पहला खत था उस पर 6 दस्तखत थे, दूसरा खत जो है उस पर 5 दस्तखत हैं, मियाँ गुल हसन औरंगजेब साहब ने दस्तखत नहीं किए हैं। तो अगर वो इन 6 के ग्रुप से अलहदा हो गए हैं और वो अब दस्तखत नहीं कर रहे तो वो चीफ जस्टिस के कैंडिडेट तो हो सकते हैं। देखिए बिल्कुल मियां गुल हसन औरंगजेब साहब अभी भी चीफ जस्टिस के कैंडिडेट हैं, लेकिन वो जो पहला 6 जजेस का खत था उसमें भी गुल हसन औरंगजेब साहब ने सिग्नेचर नहीं किए थे। पहले वाले 6 जज में अरबाब ताहिर साहब के सिग्नेचर थे। अरबाब ताहिर साहब उस 6 जजेस के लेटर के सिग्नेटरी थे। अब जो 5 जजेस का लेटर आया है उसमें जस्टिस अरबाब ताहिर साहब ने सिग्नेचर नहीं किए, यानी 6 जजेस में से अगर कोई जज कम हुआ है, अब 5 जजेस जस्टिस अरबाब है साहब ने, वो जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब हैं जिनका ताल्लुक बलोचिस्तान से है। वो बलोचिस्तान से यहाँ पर जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज लगे थे। उन्होंने इस मरतबा जो है जजेस के लेटर के ऊपर सिग्नेचर नहीं किए हैं। उसकी क्या वजह है? लोग सवाल कर रहे हैं कि आप क्यों नहीं किए? उनकी वजह फिर हम अगर अंदाजा ही लगा सकते हैं कि वो उनके साथ अब नहीं जाना चाह रहे थे। उनको शायद जज के ट्रांसफर के ऊपर कोई एतराज नहीं था और वो शायद समझ रहे हों कि आइन का आर्टिकल 200 बड़ा वाजे है और ये सदर पाकिस्तान का अख्तियार है। सदर पाकिस्तान इस अख्तियार को एक्सरसाइज कर सकते हैं और इस आईनी अख्तियार को जो है शायद जज साहब ये भी समझते हों कि इसे कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रॉड भी करार नहीं दिया जा सकता और माजी की मिसालें भी मौजूद हैं। अच्छा नहीं, इमरान जो सरफराज डोगर साहब हैं वो मोहसिन कियानी साहब से सीनियर हैं। जी बिल्कुल, सरफराज डोगर साहब जो हैं वो लाहौर हाई कोर्ट के जज बने थे जून 2015 में और मोहसिन अख्तर कियानी साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज बने थे दिसंबर 2015 में। तो 6 माह का फर्क है। 6 माह उनकी सीनियरिटी जो है सरफराज डोगर साहब की वो मोहसिन अख्तर कियानी साहब से अबव है। अच्छा, इस तरह वो नंबर 1 पे आ जाएंगे जो ही वो आएंगे तो सीनियरिटी में। जी बिल्कुल, इस तरीके अगर वो ट्रांसफर होते हैं तो वो आमिर फारूक साहब के बाद सीनियरिटी में जो है वो अव्वल नंबर पे होंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया।